जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पितृपक्ष की एक पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों भाई अलग अलग रहते थे, परंतु दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। जोगे बहुत धनी था और भोगे बहुत निर्धन था। जोगे की पत्नी को अपने धन का बड़ा अहंकार था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही साधारण और सरल हृदय वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने जोगे को पितरों का श्राद्ध करने को कहा। तब जोगे ने इसे व्यर्थ कार्य समझकर टालने की चेष्टा की, परंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि वह ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे और उसे यह अपने मायके वालों को अपनी शान दिखाने और दावत पर बुलाने का यह उचित अवसर लगा। और वह अपने पति से बोली कि आप शायद मेरी परेशानी की वजह से टाल मटोल कर रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगी की पत्नी को बुला लूंगी और वह मेरी मदद कर देगी। हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने मायके न्योता देने को भेज दिया। दूसरे दिन जोगे की पत्नी को बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सुबह आकर सारे काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की और अनेक पकवान बनाए और सारे काम निपटाकर वह अपने घर वापस आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। इस अवसर पर ना तो जोगे की पत्नी ने उसे वहाँ रोका और न ही वह स्वयं वहाँ जोगे के घर पर रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। पितृ पहले जोगे के यहाँ गए और उन्होंने देखा कि जोगे के यहाँ तो उसके ससुराल वाले भोजन पर जुटे हुए हैं। तो पितृ निराश होकर भोगे के यहाँ चले गए, परंतु भोगे के यहाँ पर कुछ भी नहीं था। केवल मात्र पितरों के नाम पर अंगारी दे दी गई थी। पितरों ने अंगारी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर वहाँ इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की बातें करने लगे। इसके बाद जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई और जोगे भोगे के पितर सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें आज भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और अचानक पितृदेव नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। शाम होने को हुई और भोगे के बच्चों को कुछ भी खाना नहीं मिला और बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ हमें भूख लगी है। बच्चों को टालने की वजह से भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ आंगन में होदी ओंधी पड़ी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। जब बच्चे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि होदी सोने की मोहरों से भरी पड़ी है। बच्चे दौड़कर अपनी माँ के पास आए और उन्होंने सारी बात अपनी माँ को बताई। बच्चों की बात सुनकर भोगे की पत्नी आंगन में आई और उसने होदी को मोहरों से भरा हुआ देखा और वह हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया और धन पाकर अगले साल जब पितृपक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए और उसने ब्राह्मणों को बुलाकर विधि विधान से श्राद्ध किया, भोजन करवाया और दक्षिणा दी। अपने जेठ और जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करवाया। इससे पितृ बहुत प्रसन्न और तृप्त हुए और सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार भोगे ने विधि विधान से पितरों का श्राद्ध किया तो पितरों ने भोगे को धन धान्य से संपन्न कर दिया। वैसे ही पितृपक्ष में यदि कोई व्यक्ति अपने पितरों का विधि विधान से श्राद्ध और तर्पण आदि संस्कार करता है तो इससे उसके पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं और उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है और उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय।